हमने देखा हमने पढ़ा कि प्लेस ऑफ फेयर, अभी हमने फेयर के बारे में पढ़ा था। तो इसमें क्या प्लेस ऑफ फेयर, कौन सी जगह पे फेयर लगते हैं यानी कौन सी जगह पे मेले लगते हैं। द डे और द फेस्टिवल ऑन विच द फेयर इज़ हेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड, किस दिन किस मंथ में और कब ये मेले को ऑर्गेनाइज किया जाता है। यहाँ पे हमको सेकंड टेबल में हमको मेंशन करना है। ओके, वेदर द फेयर इज़ हेल्ड एट एनी पिलग्रिमेज प्लेसेस, आंसर इन यस या नो। अगर ये जो फेयर है, जो मेले हैं, वो अगर कोई पिलग्रिमेज प्लेसेस पे लगते हैं, धार्मिक स्थल पे लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस या नो करना है, इसमें मेंशन करना है। ओके, इन विच इंग्लिश मंथ इज़ द फेयर ऑर्गेनाइज्ड, और इंग्लिश मंथ में ये फेयर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो आपको उस मंथ का नाम भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, लाइक दिस जनवरी, फरवरी, मार्च, एनी मंथ जिसमें ये फेयर हेल्ड किए जाते हैं। ओके, देन आपका डिस्कस में क्या है बेटा, विच टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज सीन इन द फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट। आप किस तरह की मतलब डिफरेंसेस देखते हो फेयर्स में जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो डाइवर्सिटीज इन द फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड इन माय डिस्ट्रिक्ट आर, अब क्या क्या डिफरेंस होते हैं बेटा, तो डिफरेंट फेयर्स आर हेल्ड ऑन डिफरेंट डेट्स एंड इन डिफरेंट मंथ्स। ये जो फेयर्स होते हैं डिफरेंट डेट्स को और डिफरेंट मंथ में हेल्ड किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। Each fair is connected to a different festival. Okay, each fair is organized at a different places. Every जो फेयर जो होते हैं वो अलग अलग फेस्टिवल्स में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, अलग अलग प्लेसेस पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। डिफरेंट फेयर्स आर डेडिकेटेड टू डिफरेंट गुड्स। ईच फेयर हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशंस एंड इम्पोर्टेंस। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट काइंड ऑफ मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट आर फाउंड इन द फेयर। तो इसका आंसर बेटा क्या है, जो इंटरटेनमेंट करने के लिए जो आप फेयर में जाते हो, मेले में जाते हो, तो आपको इंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे अवेलेबल आपको कुछ ना कुछ दिखता है, कुछ ऐसा लगता है कि अरे इसमें तो एंटरटेनमेंट होता है, इसमें हमें मज़ा आता है। तो इंटरटेनमेंट की कुछ चीज़ें होती है ना बेटा, हर एक मेले में कुछ ना कुछ होता है। तो क्या बेटा, फॉर इंटरटेनमेंट के लिए क्या होती है, स्विंग्स होती हैं, म्यूज़िक होते हैं, फ़ोटो स्टूडियोज़ होते हैं, डांस शोज़ होते हैं, फर्टल राइड होता है एंड मैजिक शो होता है, सर्कस होता है, एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन द फेयर। ओके, नेक्स्ट है फिर आपका टिक मार्क द एप्रोप्रिएट ओकेजन अकॉर्डिंग टू द लिस्ट गिवन। अब आपको इसमें उनको राइट करना है जो अप्रोप्रिएट किए जाते हैं ओकेजन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपके लिस्ट दिए गए हैं, कौन कौन से लिस्ट जो इसमें दिए हैं वो फेयर में अप्रोप्रिएट की जाती हैं वेडिंग सेरेमनी में, इसके अकॉर्डिंग आपको राइट का सिंबल लगाना है। ओके, वेडिंग कार्ड ऑब्वियसली वेडिंग सेरेमनी में होगा, फाइटल राइड कब होता है, फेयर में होते हैं, फ्लावर पिन वेडिंग सेरेमनी में, एंड ढोलक भी वेडिंग सेरेमनी में बजते हैं। स्वीट हमें फेयर में भी और क्या कहते हैं वेडिंग सेरेमनी में भी, हमें दोनों जगह में स्वीट खाते हैं ना। ओके, read, there are different communities in your district, they all earn their livelihood through different occupation. Most people usually run their business staying at one and the same place. Some people have to wander daily for their occupations and livelihood. अभी there are different communities होती है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ऑब्वियसली होती है, और जो यहाँ पे जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो डिफरेंट उनका रोजगार होता है, उनका व्यवसाय होता है, अपनी आजीविका को कमाने के लिए अर्न करते हो मनी, डिफरेंट तरीके से करते हैं ना। उनका सबका अलग अलग ऑक्यूपेशन होता है। जो मोस्ट पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, रन दियर बिजनेस स्टेइंग एट वन एंड सेम प्लेसेस। बहुत लोग होते हैं जो अपने बिजनेस के पर्पस से एक ही प्लेस पे रहते हैं, पर सम पीपल ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस या फिर किसी भी व्यवसाय के पर्पस से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, स्टे करते हैं, क्योंकि उनको अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए, लाइवलीहुड आजीविका का अर्जन करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना ही पड़ता है। ठीक है, राइट। देयर लिव्स नोमैडिक ट्राइब्स इन आवर डिस्ट्रिक्ट। नोमैडिक ट्राइब्स मीन्स होता है जो बंजारे होते हैं, उसको हम नोमैडिक ट्राइब्स बोलते हैं, जो इधर उधर भटकते रहते हैं, मतलब उनका कोई पर्टिकुलर एक स्थान नहीं होता, एक प्लेस नहीं होता जहाँ पे वो रहते हैं। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लाइफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम एल्डर और विलेज। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने बड़े लोगों से,
आपको उसके डिफरेंट टाइप की कम्युनिटीज़ के बारे में आपको नॉलेज गेन करना है और यहाँ पे आपको राइट डाउन करना है जो ये कॉलम दिया गया है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा दूँ, जैसे कि कम्युनिटीज़, जैसे कि हमारे यहाँ देखिए बेटा, जैसे बहुत लोग कुम्हार होते हैं, तो कुम्हार का क्या नाम हो, क्या काम, उनका ऑक्यूपेशन क्या होता है। तो कुम्हार क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना। वुमेन्स क्या, उनके कॉस्ट्यूम भी यहाँ पे आपको मेंशन करना है, वुमेन क्या क्या पहनते हैं, मैन क्या पहनते हैं, वो फूड क्या खाते हैं, एंड देयर टूल्स, और उनके औजार क्या होते हैं, उनके टूल्स क्या होते हैं। ओके, ऐसे ही आपका यहाँ पे हो गया। फिर लोहार क्या करते हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन होता है, वो किस टाइप के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, एंड क्या फूड खाते हैं, एंड देयर टूल्स एंड मीन्स, और वो किस टाइप के टूल्स को यूज़ करते हैं। ओके, इसमें आपको पूरा इसी को मेंशन करके आपको लिखना है, ये आप खुद इस वर्क को करिएगा। ओके, फिल इन द कलर्स, इसमें क्या करना है, विच एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल आर इफेक्टेड बाय द प्रोफेशन। अब हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि जो हमारे जो लाइवलीहुड का जो लाइफस्टाइल होता है, जिस हिसाब से हमारा जो स्टेटस होता है समाज में, सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग हर एक जो पीपल होता है वो अपनी लाइफस्टाइल को जीता है ना। हर एक समाज में बहुत डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है। ये डिपेंड होता है उनके अर्निंग मनी पे, वो कितना कमाते हैं उस पर। ओके, जिसकी अर्निंग अच्छी होगी उसका लाइफस्टाइल बहुत ही बेटर होगा, जिसकी अर्निंग थोड़ी कम होगी तो उनका लाइफस्टाइल ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि उनके वो सुविधाएं नहीं रह पाएंगी। जो अच्छा सक्सेसफुल मैन है, जिसके पास अर्निंग सोर्सेज ज़्यादा है, उसके यहाँ जो सुविधाएं अवेलेबल रहेंगी, वो सारी फैसिलिटीज़ जिनकी अर्निंग कम है उनके यहाँ नहीं रहेंगी। ये डिफरेंस तो होना ऑब्वियसली राइट है, ये सही है कि डिफरेंस तो हो ही जाता है ना। तो इफ़ अफेक्टेड देन फिल इन कलर्स इन द बॉक्स बिलो। अब ये जो स्टेटस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंसेस आते हैं वो किन किन चीज़ों को अफेक्टेड करते हैं, आपको कलर फिल करके यहाँ पे आपको बताना है। रेसिडेंस ऑब्वियसली फ़र्क आता है, जिनकी अर्निंग अच्छी होती है, जो वेल अर्निंग करते हैं उनका फ्लैट, उनका घर बहुत अच्छा होता है, उनके यहाँ सारी फैसिलिटीज़ होती है, और जो कम करते हैं उनके यहाँ झोपड़ी टाइप के मकान होते हैं। उनके फूड में भी में भी आपको वो इफेक्टेड होता है, उनका फूड भी डिफरेंट होता है। जो अच्छे कमाते हैं उनका खाना अच्छा होता है, जो कम कमाते हैं उनके फूड में भी डिफरेंसेस होते हैं, जैसे उनके ड्रेसिंग में होते हैं, ट्रेडिशंस में होते हैं, लैंड में होते हैं। जैसे लैंड में भी होता है बेटा, जो अच्छे अर्निंग करते हैं उनके पास लैंड बहुत सी होती है, जो थोड़े कम अर्निंग करते हैं उनके पास लैंड की कमी होती है। ये सारे इफेक्टेड करते हैं हमारे लाइफस्टाइल को। ओके, थिंक एंड से, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ रेजिडेंस इन आवर लाइफ। अब हमें रेजिडेंस की क्यों आवश्यकता है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया क्या आवश्यकता है हमें अपने रेजिडेंस की हमारी ज़िंदगी में, मतलब रहने के लिए क्या आवश्यकता है। तो ऑब्वियसली सबको जरूरत होती है रेजिडेंस की। तो ईच एंड एवरी ह्यूमन एज वेल एज एनिमल्स नीड्स रेजिडेंस। ऑब्वियसली जो रेजिडेंस है प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हीट एंड रेन। जो रेजिडेंस है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड, हीट एंड रेन से। हाउ डज एन ऑक्यूपेशन इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। कैसे ये जो ऑक्यूपेशन है वो सोशल लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसका आंसर बेटा ये है, द जनरल लाइफ ऑफ इन्फ्लुएंस इज टू मैनर्स बाय द ऑक्यूपेशन गुड एंड बैड। ओके, तो तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं गुड एंड बैड। जो ऑक्यूपेशन में एक वेल अर्निंग करता है उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होती है, जो जिनकी अर्निंग कम होती है तो उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी डल होती है। इफ़ अ मैन इज डूइंग, इसका एग्जांपल देखिए, इफ़ अ मैन इज डूइंग वेल इन बिजनेस, ओके, ही कैन लीव अ हैप्पी एंड कंफर्टेबल लाइफ। अगर कोई बिजनेसमैन अगर अपने बिजनेस में अच्छे तरीके से कमा रहा है तो उसकी लाइफ कैसी हो सकती है, हैप्पी और कंफर्टेबल हो सकती है। बट एंड इफ द बिजनेस इज़ नॉट डूइंग वेल, अगर उसका बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो ही इज़ नॉट एबल टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ, तो एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए लीड नहीं कर सकता है। देन आपको व्हाट रिचुअल्स आर फॉलोड इन मैरिज सेरेमनी इन योर सोसाइटी। ऐसे कौन कौन से रीति रिवाज, रिचुअल्स मीन्स होता है जो रीति रिवाज, कौन कौन से रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं मैरिज सेरेमनी में इन योर हमारी सोसाइटी के अंदर। तो फर्स्टली ऑब्वियसली हर एक समाज में जो सोसाइटी में जो होती है रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देती हूँ बेटा।
तो द रिचुअल्स ऑफ मैरिज सेरेमनी माई कम्युनिटी आर फॉलोज, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ फॉलो करती हैं हमारे मैरिज रिचुअल, जो रीति रिवाज होते हैं शादी में, कौन कौन सी कम्युनिटीज़ फॉलो करती है और क्या फॉलो करती है। द ग्रूम गोज टू द ब्राइड्स हाउस फ्रॉम हिज पैलेस, ओके, देयर इन द प्रेजेंस ऑफ रिलेटिव ऑफ बोथ द ब्राइड एंड द ग्रूम साइड एंड पंडित गेट देम मैरिड, any rituals are performed there, okay. A community feast is also organized and second क्या है बेटा, in many communities mass marriage ceremony is carried out. In many tribes the boys and girls first choose each other, they start living together and the community gets them married afterwards. In Muslim, जो मुस्लिम communities होती है उसमें क्या होता है, in Muslim communities the Maulvi finalizes the marriages. In some communities there is khadak paratha, the bride first marriage assured and then the groom. At times court marriage is also done. आज के समय में कोर्ट मैरिज का भी किया जाता है। देन है आपका राइट, what difficulties have to faced by nomadic tribe people। अब क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं जो नॉमेडिक ट्राइब होते हैं, जो बंजारे होते हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। तो इसमें आपको ड्रॉ ए बॉक्स यानी प्रॉपर ऑप्शंस में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें आपको बॉक्स को फिलअप करके ड्रॉ करके बताना है। तो वाटर, कौन कौन सी उनको डिफ़िकल्टीज़ होती है, वाटर की डिफ़िकल्टीज़ होती है, विंड की होती है, फूड, कॉस्ट्यूम, कोल्ड, हीट, रेन, एजुकेशन, डार्कनेस, माथी, इन सारी की इनको डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है, ओके। नेक्स्ट है फिल इन द कलर्स, फ्रॉम विच ग्रेन डू पीपल मेक चपाती ब्रेड एट होम, फिल इन कलर इन द बॉक्स फ्रॉम विच चपातीज ब्रेड कैन बी मेड। अब इसमें फॉलो आपको ये ड्रॉ करके बताना है कि किन किन चीज़ों से चपाती ब्रेड बनाई जाती है घर में, एंड तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्टली आपको वीट से तो बनती है चपाती, तो सबको मालूम है, तो वीट को हम यहाँ पे कलर करके उसको बताएंगे कि वीट से चपाती बनती है। नेक्स्ट है इट इज़ लास्ट, फिल इन द कलर, ड्रॉ ए पिक्चर अ फेयर। यहाँ पे आपको एक फेयर की पिक्चर ड्रॉ करनी है बिल्कुल परफेक्ट और कलर के साथ, ओके। नाउ आवर चैप्टर इज एंड, ओके, थैंक यू।